नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बारी और हमारे YouTube के इस प्लेटफॉर्म या चैनल पे जिसका नाम है कॉन्सेप्ट क्लियर विद विनोद सर। जैसे कि आप सभी जानते हो और इस क्लास को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब तक जो भी मैंने वीडियो बनाई है वो बेसिकली मैं फोकस करता था NCERT पे, लेकिन आज एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ उन लोगों के लिए भी जो बिल्कुल यंगस्टर है, जो टीचर की तैयारी कर रहे हैं। जैसे कि आपने सुना होगा बीएड करना, डीएलएड करना, डिप्लोमा करना, नर्सरी टीचर बनना, प्राइमरी तक के टीचर बनना, एलिमेंट्री लेवल के टीचर बनना, टीजीटी बनना जो 10वीं तक होता है, पीजीटी बनना। तो इन सब के जो एलिजिबिलिटी है, जो आप बीएड करते हो, डीएलएड करते हो, डिप्लोमा करते हो, उसको करने के बाद एक और सर्टिफिकेट कोर्स मान के चलिए जो आपको करना होता है। जो कौन कंडक्ट करवाता है? सीबीएसई कंडक्ट करवाता है, जिसका नाम आप बोर्ड पे नजर आ रहा होगा आपको, CTET, सी टैट कहते हैं इसे। ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है टीचर बनने का। अगर आप टीचर बनना चाहते हो तो आपको ये सी टेट का एग्जाम क्रैक करना होगा, पास करना होगा। टीचर बनना आज देखोगे आप तो ऑलमोस्ट लोग तैयारी कर रहे हैं टीचर बनने की, और ये बहुत अच्छी बात भी है कि नए नए टीचर हमारी सोसाइटी में आ रहे हैं और एक अच्छे भारत का निर्माण हो रहा है। टीचर बनना एक नोबल प्रोफेशन है। अगर आप टीचर बन रहे हो, सच में आप एक रियल एस्पिरेंट हो, तो आपके लिए ये वीडियो सच में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली ये है इस पे एलिजिबिलिटी के ऊपर। सीटेट की अगर फुल फॉर्म की बात की जाए तो आपके सामने फुल फॉर्म नजर आ रहा होगा, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये सीटेट जो है हर 6 महीने पे कंडक्ट करवाया जाता है। इस बार जो कंडक्ट करवाया जा रहा है वो है दिसंबर 2022। तो आने वाला है दिसंबर, ये नवंबर चल रहा है। आज की जो डेट है वो है 17 नवंबर 2022 को मैं वीडियो बना रहा हूं। और सीटेट के बारे में, सीटेट 2022 दिसंबर 2022 के बारे में सारी इंफॉर्मेशन एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो मैंने आपको बातों बातों में ही समझा दिया कि सीटेट क्या होता है। तो सीटेट एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो टीचर बनने की एलिजिबिलिटी को पूरा करता है। अगर आप ग्रेजुएशन करते हो, ग्रेजुएशन के बाद बीएड करते हो और फिर सीटेट करते हो, तभी आप टीचर बन सकते हो। आप 12th करते हो, 12th के बाद डिप्लोमा करते हो, जिसको जेबीटी के नाम से भी जाना जाता है, डीएलएड के नाम से भी जाना जाता है, पहली से 5वीं तक के टीचर बनते हो। उसकी एलिजिबिलिटी को पूरा करने के लिए भी आपको सीटेट पास करना होता है। तो यहां पर मैंने दोनों के लिए सीटेट बोला, तो क्या बड़े बच्चों को पढ़ाने के लिए और छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए सेम सीटेट होता है? नहीं। सीटेट के पेपर 2 होते हैं, सीटेट पेपर 1 एंड सीटेट पेपर 2। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? पेपर 1 क्या होता है, पेपर 2 क्या होता है, क्या सिलेबस होता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, ये सारा एक एक करके बात करते हैं। बातों को ज़्यादा आगे ना बढ़ाते हुए सीधा पॉइंट पर आते हैं। और आज की जो चर्चा है वो पूरा का पूरा चर्चा है सीटेट के ऊपर, और खास करके सीटेट दिसंबर 2022 के ऊपर चर्चा है। सबसे पहला पॉइंट उठाते हैं और देखते हैं कि पहले पॉइंट से लेकर आखिरी पॉइंट तक आप कितना यहाँ पर बने रहते हो। अगर आप चैनल पर नए हो तो आप एक बारी मेरी वीडियो देखिए, क्वालिटी देखिए, ऑथेंटिक न्यूज़ मिलेगी आपको, और सब कुछ आपको ऑथेंटिक मिलेगा, कोई भी गुमराह वाली बातें नहीं मिलेगी। पहले पॉइंट की बात करते हैं तो फॉर्म फिलिंग डेट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि आखिर ये फॉर्म कब से भरे जाएंगे। फॉर्म फिलिंग डेट, अगर इस डेट की बात करूं कि फॉर्म कब से भरे जाएंगे, तो फॉर्म भरने की जो डेट है वो है 31 अक्टूबर, जो कि पहले ही जा चुकी है, से लेकर लास्ट डेट है इसकी 24 नवंबर 2022। 24 नवंबर 2022। अगर आज से बात करूं मैं तो आज 17 तारीख है, तो आपके पास 7 डेज, एक वीक और है इस फॉर्म को भरने के लिए। अगर किसी ने नहीं भरा है तो वो ये फॉर्म भर लीजिए। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 कहता है कि एग्जाम कब तक होगा। ये हमने फॉर्म तो भर दिया, लेकिन एग्जाम होने की उम्मीद कब तक है? तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है दिसंबर 2022,
इसका मतलब दिसंबर का ये सीटेट है। तो एग्जाम कब तक हो सकते हैं? बहुत सारे कैंडिडेट भरते हैं, लाखों बच्चे सीटेट का फॉर्म भरते हैं, इसलिए अलग अलग शिफ्ट में पेपर करवाया जाता है। इसीलिए इसको टाइम ड्यूरेशन थोड़ा सा एक्स्ट्रा मान के चलते हैं, और इसका टाइम ड्यूरेशन लेते हैं हम दिसंबर 2022 टू जनवरी 2023, यानी कि इन 2 महीने के अंदर अंदर इसका एग्जाम कंडक्ट कर लिया जाएगा, जो कि लगातार शिफ्ट में होता रहता है और आसानी से कंडक्ट किया जाता है। पॉइंट नंबर 3 की बात करें कि अगर कई बार ऐसा होता है कि फॉर्म तो भर लिया, क्या फॉर्म में हम करेक्शन कर सकते हैं? कई बच्चों का ये डाउट होता है, कई कैंडिडेट का ये डाउट होता है कि जल्दबाजी में कुछ फॉर्म भर दिया, कुछ गलत इंफॉर्मेशन चली गई, किसी साइबर कैफे पे गए, उसने गलत इंफॉर्मेशन डाल दी, आपने सही बोला लेकिन बाय मिस्टेक हो गया। तो यस, सीटेट हमें मौका देता है अपने फॉर्म को करेक्ट करने का। वो एक पर्टिकुलर डेट है, आई थिंक 28 नवंबर तक की डेट है। एक बार आप भी चेक कर लेना, यानी कि फॉर्म भरने के बाद 4 दिन तक के बाद, या पता नहीं, आई थिंक सो, वो आप चेक कर लीजिएगा। करेक्शन आप कर सकते हो, तो आप आराम से फॉर्म भरिए, सोच समझ के भरिए। यूट्यूब पे कोई वीडियो देख लीजिए कैसे फॉर्म भरना है, क्या पैटर्न है, फिर उसके बाद फॉर्म भरिए। पॉइंट नंबर 3 की बात, 4th की बात करते हैं। 3 पॉइंट हो गए। पॉइंट नंबर 4th की बात करते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है एग्जाम का पैटर्न। ऐसा करते हैं, इस एग्जाम के पैटर्न को एक अलग से ही लेके चलते हैं। आप इस 3 पॉइंट को बहुत अच्छे से आप समझ चुके होंगे। अब जो 4th पॉइंट है, उस पॉइंट को अच्छे से एलैबोरेट करता हूं ताकि आपको समझ में आए कि आखिर ये है क्या। तो अगला जो पॉइंट था वो है एग्जाम पैटर्न, कि आखिर इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट सीटेट के एग्जाम पैटर्न में होता है, कि बात कर लेते हैं कि मोड ऑफ एग्जामिनेशन किस तरीके से हो सकता है। ठीक, मोड ऑफ एग्जाम मतलब कैसे पेपर लेगा सीटेट हमसे, किस तरीके से लेगा, इसको डिस्कस करते हैं। तो ये मैंने पॉइंट्स लिख दिए हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने और आपको कम टाइम में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं, मोड ऑफ एग्जाम, यानी कि एग्जाम किस तरीके से लिया जाएगा। तो पहले तो ऑफलाइन होता था, लेकिन अब ये ऑनलाइन कर दिया गया है। ऑनलाइन में भी आप यूं समझ लीजिए, ऑनलाइन में एक वर्ड यूज किया जाता है सीबीटी, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। आपका सीटेट का एग्जाम अब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसको ऑनलाइन का नाम दिया गया है। सीटेट का एग्जाम के लिए कितना टाइम दिया जाता है? तो सीटेट के एग्जाम के लिए 2.5 घंटे, यानी कि 2 घंटे 30 मिनट का समय दिया जाता है आपको। 2 घंटे 30 मिनट। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, टोटल मार्क्स कितने के होते हैं? तो याद रखिए कैंडिडेट्स, आप 150 नंबर का पेपर आता है, 150 नंबर का। टोटल क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चन भी आपके टोटल 150 ही होते हैं। इससे हमें यह पता चलता है 1 क्वेश्चन इज इक्वल टू 1 मार्क। और अगर आप टाइम को कैलकुलेट करोगे तो 2 घंटे में 120 मिनट और 30 मिनट 100, यानी कि इसका मतलब होता है 150 मिनट।
तो आप देखोगे इन दो से हमें यह पता चला कि एक क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास 1 मिनट का समय है। तो कोई ज्यादा हार्ड नहीं होता है, आसानी से आप अपना एग्जाम कर सकते हो, विद इन द टाइम कर सकते हो। तो एक क्वेश्चन को करने के लिए 1 मिनट का टाइम है और ये बाकी चीजें हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, क्या सीटेट के एग्जाम को क्रैक करने हम जब जाते हैं तो क्या सारे क्वेश्चन करने चाहिए, क्या कोई नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती है? तो आपको मैं बता दूं, नेगेटिव मार्किंग सीटेट में नहीं होती है। नो, आप 150 के 150 क्वेश्चन करके आ सकते हो, 150 के 150 क्वेश्चन का अटेम्प्ट कर सकते हो, नेगेटिव मार्किंग यहां पर नहीं है। मीडियम ऑफ पेपर की बात करें तो मीडियम जो है इसका बाइलिंगुअल रहेगा आपका, लेकिन बाइलिंगुअल आपको कंप्यूटर पे जो आपकी स्क्रीन होगी वहां पर अगर एक क्वेश्चन आएगा तो वो किसी भी एक मीडियम में होगा, जो मीडियम आप अपने फॉर्म में सेलेक्ट करोगे। लेकिन यहां पर एक ऑप्शन होगा जिसको आप अपना क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में चेंज कर सकते हो। तो आपके पास क्वेश्चन आया, मान के चलिए आपने मीडियम चूज किया हिंदी में लिखा हुआ है लेकिन हिंदी में समझ में नहीं आ रहा, आपने यहां पर ऑप्शन पे क्लिक किया और अपने आप ही ऑटोमेटिक यही क्वेश्चन सेम इंग्लिश में आ गया। तो याद रखिए आपका पेपर बाइलिंगुअल रहेगा। वैलिडिटी की बात करें, मान के चलिए सीटेट सर्टिफिकेट आपका डाउनलोड हो गया, आप पास भी हो गए, तो क्या ये 1 साल के लिए होगा या 2 साल के लिए होगा? पहले ये 7 ईयर्स के लिए होता था, अब चेंजेस करके अब इसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम कर दी गई है कि अब आपको सिर्फ जीवन में एक बार सीटेट पास करना है, उसके बाद आपको दोबारा सीटेट देने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर स्कोर बढ़ाने के लिए आप करना चाहो, सेटिस्फाइड होने के लिए करना चाहो तो आप कर सकते हो। एज के लिए उन्होंने कोई बाउंडेशन नहीं दी है, तो कोई लिमिट नहीं दी है एज की। आप किसी भी एज ग्रुप के हो, आप अपना सीटेट का एग्जाम दे सकते हो। अब बात करते हैं सीटेट को पास होने के लिए कितने मार्क्स आने चाहिए, कितने नहीं आने चाहिए। मैं यहीं पे एक डिवीजन बना के आपको बता देता हूं। देखिए, अगर आप जनरल हो, ठीक, तो 150 नंबर का पेपर आता है, आपको चाहिए उसमें से 90 नंबर, जो कि अगर आप परसेंटेज निकालोगे तो आएगा 60%। यानी कि एक जनरल कैंडिडेट के लिए सीटेट सर्टिफिकेट यानी कि सीटेट एलिजिबिलिटी को पास करने के लिए आपको 60% नंबर लाना बहुत जरूरी है। सीटेट सर्टिफिकेट के लिए आपको 90 नंबर चाहिए, यानी कि 60%। इसके अलावा अगर मान के चलिए आप किसी और कैटेगरी में लाई करते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप SC, ST, OBC, PWD का मतलब पर्सन विद डिसेबिलिटी, कोई विजुअल इंपेयरमेंट है, कोई हियरिंग इंपेयरमेंट है, ये सारी चीजें आप देखोगे, लोकोमोटर डिसेबिलिटी है। बस PWD का आपके पास इन सब के लिए जो यूज आप जो फायदा उठाओगे, OBC, आपके पास सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है। सर्टिफिकेट क्या है वो, SC का सर्टिफिकेट हो, क्या OBC का सर्टिफिकेट हो, क्या वो PWD का हो, क्या ST का हो। PWD के सर्टिफिकेट के लिए एक और खास बात याद रखिएगा, आपका डिसेबिलिटी परसेंटेज 40% होना चाहिए, जो कि बेंचमार्क डिसेबिलिटी मानी जाती है। और अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में हो तो आपको 150 नंबर में से 82 मार्क्स लाने होते हैं, और इसकी परसेंटेज निकालोगे तो आएगा 55%। यानी कि देखा जाए तो 5% की यहां पर रिलैक्सेशन मिलती है इन कैटेगरी वालों को। तो आप बेसिकली ये ब्रॉड कैटेगरी में सीटेट की इंफॉर्मेशन है कि कैसे सीटेट की कौन कौन सी चीजें हमें ध्यान में रखनी होती है और किस चीज को हम फोकस कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके अंदर आप सिर्फ और सिर्फ PWD के लिए है ये, कि उनको पेपर करने के लिए 50 मिनट एक्स्ट्रा मिल सकते हैं अगर उनके पास 40% का डिसेबिलिटी है। तो अगर इसी PWD कैटेगरी में कोई विजुअल इंपेयरमेंट का या फिर लो विजन का कोई कैंडिडेट है तो उसके लिए स्क्राइब राइटर की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। और अगर
और वो कैंडिडेट चाहे तो अपने साथ स्क्राइब राइटर भी ले जा सकता है। स्क्राइब राइटर क्या होता है? कोई कैंडिडेट वीआई है, विजुअल इंपेयरमेंट है, लो विजन है, तो अपने साथ एक स्टूडेंट ले जा सकता है जिसको वो डिक्टेट करेगा, वो उसका पेपर करेगा, सिंपल, एज अ फैसिलिटेटर के रूप में काम करेगा। तो ये थी सारी की सारी आपकी इंपॉर्टेंट बातें अबाउट द सीटेट कि सीटेट होता क्या है। इसको मैं पार्ट 1 मान लेता हूं इस वीडियो को। पार्ट 2 में मैं सीटेट के सिलेबस पे चर्चा करूंगा कि आखिर सीटेट का सिलेबस क्या होता है। मैंने बता तो दिया 150 क्वेश्चन आते हैं, 150 नंबर आते हैं, लेकिन किस पोर्शन में कितना आता है वो सब चर्चा करेंगे। बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पे, आपको ऐसे ही बेहतरीन नॉलेज आपको मिलती रहेगी। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, इससे हमें भी और ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा कि भाई चलो हमारी मेहनत किसी के काम आ रही है। और बाकी आपकी मर्जी। ये थी सीटेट की ब्रॉड लेवल पे इंफॉर्मेशन, एक जनरल इंफॉर्मेशन भी हम कह सकते हैं शॉर्ट में, कि सीटेट क्या होता है, क्या क्या चीज़ें होती है। अगले वीडियो में हम देखते हैं सीटेट के सिलेबस के बारे में। थैंक यू वेरी मच।